जिस तरह से दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने का नियम लागू किया गया है, ठीक उसी तरीके से देश में नेताओं की गुंडागर्दी को भी स्क्रैप करने का कानून बना देना चाहिए, लेकिन वो बनता नहीं है और ना ही कोई बनाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए। पहली तस्वीर है मुंबई की, जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की सरेआम पिटाई कर दी। दूसरी तस्वीर है ओडिशा की, जहां बीजेपी नेताओं पर एक आईएएस अफसर से मारपीट करने का आरोप है। दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं पर पिटाई करने के आरोप है, लेकिन सवाल एक है, नेतागिरी के चक्कर में हिंसा क्यों? आज हम नेताओं के इसी हिंसक चरित्र का विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले बात मुंबई की घटना की। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के लोकल नेता एक दुकान पर पहुंचे। दुकान के मालिक से इनकी बहस हो गई। इसी बीच एक एमएनएस नेता ने उस दुकान मालिक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां मौजूद 3 से 4 नेताओं ने एक एक करके इस शख्स की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई की वजह क्या थी, वो इनकी बातचीत से समझिए। मराठी कंपल्सरी हो गया है। उनका बोले क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार गया हमको सारे मालूम है, कभी कंपल्सरी हुआ। आज आपने क्या बोला? क्या बोला आपने? कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? इतना मालूम? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? कौन सी भाषा? भाषा बोलते हैं? तुम्हारा भाषा बोलते हैं? क्या भाषा बोली है? कौन सी भाषा बोली है? कौन सी भाषा बोलना है? एमएनएस के नेताओं को इस बात पर गुस्सा आ गया है कि इन्हें मराठी नहीं आती। नेतागिरी के चक्कर में एमएनएस के नेता गुंडागर्दी पर उतर आए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना जरूरी है? क्या मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस के नेता लोगों को मारेंगे? क्या मराठी नहीं बोलने वाले हर शख्स को मुंबई छोड़ देना चाहिए? एमएनएस के नेता इससे पहले भी हिंदी बोलने पर हिंसक हो चुके हैं। लेकिन यहां हम इन नेताओं से एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस मुंबई का नाम बॉलीवुड की वजह से दुनिया भर में फेमस है, क्या अब उसे भी ये लोग मुंबई से बाहर जाने के लिए मजबूर करेंगे? क्या हिंदी में फिल्में बनानी है तो हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री को मुंबई से बाहर जाना पड़ेगा? क्या एमएनएस के नेता कार्यकर्ता हिंदी बोलने वाले बॉलीवुड एक्टर्स के साथ ही यही व्यवहार करेंगे जो इस शख्स के साथ किया है? मराठी नॉन मराठी वाले इस विवाद के चक्कर में आपने किसी आम आदमी को गुंडागर्दी करते हुए नहीं देखा होगा। आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा जहां मराठी नहीं बोलने की वजह से किसी आम मराठी मानुष ने कभी किसी नॉन मराठी की पिटाई कर दी। ये ऐब नेतागिरी के साथ ही आता है। ओडिशा की ही घटना देख लीजिए। यहां एक प्रशासनिक अधिकारी को बीजेपी नेता ने बेरहमी से मारा। भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। रत्नाकर साहू को घसीटते हुए गुंडे उनके दफ्तर से बाहर लेकर गए, जमीन पर गिराकर उनकी पिटाई की। इतना ही नहीं, उन्हें अगवा करने की कोशिश भी की। इस पिटाई कांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी पार्षद जीवन राउत, बीजेपी नेता रश्मि महापात्रा और बीजेपी के ही नेता देबाशीष प्रधान। हालांकि पार्टी ने तीनों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा एक बीजेपी के विधायक प्रत्याशी पर भी आरोप लगा है कि उनके समर्थकों ने आईएएस अधिकारी की पिटाई की। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेता सड़क छाप गुंडों की तरह क्यों व्यवहार करते हैं? और अगर एक प्रशासनिक अधिकारी अपने दफ्तर में सेफ नहीं है तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। ये वही नेता हैं जो चुनाव से पहले जनता के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, लेकिन वही हाथ चुनाव के बाद मानो जनता के खिलाफ ही हथियार बन जाते हैं। जो नेता चुनाव से अपनी शालीनता का प्रमाण पेश करते हैं, वही बाद में गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। नेतागिरी में गुंडागर्दी का एक और वीडियो सामने आया है पश्चिम बंगाल से। खड़गपुर में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की एक महिला नेता ने लेफ्ट के सीनियर लीडर की बेरहमी से पिटाई कर दी। बुजुर्ग लेफ्ट लीडर ने एक महिला के घर को अवैध तरीके से गिराने का विरोध किया तो टीएमसी की लोकल लीडर को यह रास नहीं आया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बुजुर्ग की सरेआम पिटाई की। महिला नेता की दादागिरी इस इलाके में इतनी है कि वहां मौजूद कोई भी बुजुर्ग को बचाने के लिए आगे नहीं आया। महिला नेता के खिलाफ शिकायत तो दर्ज करा दी गई, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर नेतागिरी के चक्कर में शहर शहर ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है? इसका इलाज क्या है और इससे निजात कब मिलेगी?